चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं आज बाइनोमियल का नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। 4 तक लेक्चर आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो जाकर के चैनल पर देख लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट में जो हमने बाइनोमियल का एक एक्सपेंशन पढ़ा था, वो मैंने कहा था इतनी बार लिखेंगे कि खुद याद हो जाएगा। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं हम लोग बेटा। x प्लस वाई की पावर n, याद होगा ना, है ना? बताइए कैसे लिखते हैं इसको। इसका फॉर्मेट nc0, मैंने कहा था nc0 से ही शुरुआत होता है। x की पावर क्या हो जाएगा बेटा? n, और y की पावर ये लिखा जाएगा यानी 0, तो इसको नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? nc1, x की पावर n-1। अब y की पावर क्या हो जाएगा? 1। लिखो या नहीं लिखो पावर, लेकिन नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? nc2। क्या हो जाएगा? x की पावर n-2, y की पावर 2। ऐसे ये सीरीज कहां तक जाएगी बेटा? n तक। x की पावर n-n होगा, किसी की पावर 0, वैल्यू 1 हो जाती है, लिखने की जरूरत नहीं है। y की पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, है ना? तो ये एक्सपेंशन अपने को याद हो गया होगा। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं और एक नया एक्सपेंशन लिख देते हैं। चेंज क्या करते हैं हम? x की जगह पर x ही रहने देते हैं, और y की जगह पर यानी ये प्लस y जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम माइनस y लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? माइनस y। तो एक्सपेंशन में कैसे चेंज आता है इधर देखते हैं, यानी x माइनस y की पावर n। अब अगर मैं इसका एक्सपेंशन लिखता हूं तो फॉर्मेट तो वही है जैसे लिखते आए हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। nc0 x, पहला फॉर्मेट क्या है? x की पावर n माइनस y की पावर। अब क्या लिखेंगे? माइनस y की पावर 0 और माइनस y की पावर भी 0 करें तो क्या मिलने वाला होता है? 1, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, प्लस nc1, फॉर्मेट तो वही रहेगा, x की पावर n-1। अब y, जो y था, अब ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस y हो जाएगा, और माइनस y की पावर क्या लिखेंगे? 1। अब ये माइनस और ये प्लस दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे ना लिखते हुए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसको y लिखा रहने देते हैं, यहां पे हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। हो जाएगा ना? नेक्स्ट वाला टर्म प्लस ही आएगा। क्योंकि बेटा देखो एक्स स्क्वायर होता है ना, और माइनस वाई की पावर 2 अगर करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो पूरा का पूरा एज इट इज टर्म आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? nc2 x की पावर n-2 और y की पावर 2। नेक्स्ट थर्ड वाला टर्म भी क्या आएगा? देखो, प्लस माइनस प्लस, अगला वाला टर्म क्या आएगा? माइनस ही आ जाएगा, है कि नहीं? और ये वाली सीरीज ऐसे बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी, है ना? अब देखिए, अगर मैं इन दोनों सीरीज को ऐड कर देता हूं, ये दोनों एक्सपेंशन जो लिखे गए हैं इनको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? इधर मिलेगा बेटा x प्लस वाई की पावर n, प्लस इधर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई की पावर n, और इधर क्या हो जाएगा? nc0 x की पावर n, nc0 x की पावर n। यानी यहां भी प्लस, तो दोनों सेम है, क्या हो जाएंगे? 2 टाइम्स ऑफ nc0 x की पावर n, यही हो जाएगा ना? अब अगर आपने माइनस किया है तो यहां पर ध्यान से देखिए, अगर आपने इन चीजों को प्लस किया है तो ये दोनों ऐड होंगे, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी सेम, ये भी सेम। नेक्स्ट ये वाला, ये दोनों ऐड होगा, और ये भी क्या आएगा? 2 टाइम्स आ जाएगा। क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ nc2 x की पावर n-2 और y की वैल्यू y की पावर 2। फिर ये वाला प्लस और इधर वाला माइनस, ये कट जाएगा, एज इट इज ऐसे कटते जाएंगे, और ये सीरीज आपको ऐसे मिलती हुई चली जाएगी, है ना? अब देखिए, हम लोगों को यहां से क्या मिल रहा है बेटा? x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n। इन सब में यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, इसके आगे भी 2 आएगा,
ये प्लस की पूरी सीरीज ऐसे मिलती जाएगी और आगे 2 आता जाएगा। हम क्या काम कर सकते हैं कि 2 को कॉमन कर सकते हैं। जब हम 2 को कॉमन करते हैं तो क्या मिलेगा, n c0 x की पावर n प्लस n c2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2, और ऐसे ये सीरीज बढ़ती हुई जाएगी, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं। क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका एक फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं जो हम आगे क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, जिस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, जैसे 1 पुट करेंगे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 की पावर क्या हो जाएगा n, यानी यहां से मिलेगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 ही आएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 nc0। अब यहां पे x की वैल्यू क्या हुई 1, और 1 की पावर n हो चाहे कुछ भी हो तो क्या आंसर मिलता है 1 ही मिलता है। इधर देखें, इधर भी 1 की पावर कुछ भी 1, इधर भी 1 की पावर कुछ भी 1, तो यहां से क्या बचेगा बेटा nc2। नेक्स्ट देखो, यहां 0 है, यहां 2 है, अगर आगे के टर्म्स को लिखना चाह रहे हो तो क्या आएगा, आपको पता चल रहा है कि ये इवन टर्म है, यानी nc4, 2 के बाद क्या आएगा 4, और ऐसी ये सीरीज बढ़ती हुई चली जाएगी, है ना। यहां से देखेंगे, थोड़ा सा नोटिस करेंगे, अब इस 2 को हम इधर डिवाइड में लिख सकते हैं, यानी यहां से जो वैल्यू मिलेगी 2 की पावर, देखो n है अपान में जाएगा, इसको एज इट इज ऊपर लिखेंगे तो क्या मिलेगा 2 की पावर n माइनस 1 मिलेगा, और ये फॉर्मेट, अब देखो 2 इधर चला गया तो यही नीचे नोट कर देते हैं nc2 प्लस nc4, और ऐसी सीरीज बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहां से जो हमने निकाला और टर्म वाले सभी सम का, यानी nc0 nc2 nc4 nc6 ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, तो इसका जो सम आया वो क्या आया 2 की पावर n माइनस 1 आया, है ना। अब अगर यही चीज जब हमने ऐड किया था तो अपने को यह आंसर आया। अब हम एक बार सब्ट्रैक्ट करके भी देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट क्या आता है ना। तो इसको फटाफट नोट कर लेंगे और हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, ये फॉर्मेट तो एज इट इज लिखा रहने दीजिए, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये देखिए, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर क्या होगा वो देखो, ये दोनों के बीच क्या हो जाएगा माइनस, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, सिंबल चेंज होता है ना सब्ट्रैक्शन में, यहां माइनस यहां का प्लस, और यहां माइनस, एज इट इज जहां माइनस लिखा हुआ है यहां पे क्या होता जाएगा प्लस। अब देखिए ये वाला टर्म कट जाएगा, अब क्या मिलेगा अपने को, ये प्लस हुआ और ये प्लस हुआ, यानी 2 टाइम्स आप डायरेक्ट लिख देते हैं इस बार nc1 x की पावर n माइनस 1 y मिलेगा। अगला टर्म क्या मिलेगा, देखो ये वाला प्लस ये वाला माइनस कट जाएगा, यानी नेक्स्ट टर्म जो इसमें मिलने वाला है 2 के बाद वाला टर्म मिलेगा, और 2 के बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा nc3 x की पावर n माइनस, बोलो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही तो लिखा जाता है। आपको कभी भी कोई भी टर्म लिखना हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुरंत क्या करो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिखो और y की पावर 3, और यही टर्म आगे बढ़ता जाएगा। बात समझ आई। अब देखिए वही काम जो पहला पिछले वाले पार्ट में हमने किया है, x और y की वैल्यू को हम क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे, x और y इज इक्वल टू 1 हुआ, पुट करेंगे तो इधर तुरंत क्या मिलेगा 1 प्लस 1 की पावर 2, कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर n मिलेगा। यहां 1 माइनस 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 को, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं, एज इट इज यही आएगा 2 की पावर n, लिखा रहने देंगे 2 इंटू, अब देखो यहां 1 पुट करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा 1 की पावर कुछ भी लिखो 1 ही मिलता है, इधर भी 1 मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 1 ही आता है, यानी यहां से क्या मिलेगा nc1 मिलेगा प्लस लिखा है एज प्लस लिख देंगे, इधर भी 1 है 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही मिलेगा, इधर भी 1, यहां से क्या मिलेगा बेटा nc3। अगला अगर 1 है 1 के बाद 3 है और 3 के बाद क्या आएगा, तो आप बता सकते हैं 3 के बाद क्या आने वाला है 5 आएगा, एज इट इज ये टर्म हो जाएगा। इसको भी यहां पर डिवाइड में करें तो क्या मिलेगा 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू nc1 प्लस nc3 प्लस nc5, और यही सीरीज बढ़ती जाएगी।
यहां पर हमने एक चीज नोटिस किया कि चाहे ऑड वाला टर्म ले रहे हैं, ये कोफिशिएंट हुआ ना बाइनोमियल का, बाइनोमियल के कोफिशिएंट के ऑड टर्म का सम लेते हैं या बाइनोमियल टर्म के इवन टर्म का सम लेते हैं, दोनों का सम जो आता है 2 की पावर n माइनस 1 ही आता है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने करके दिखाया था वो इवन था, यहां पर क्या है, ऑड है। इन दोनों पॉइंट पर हम स्टार लगा लेंगे और इनको याद रखेंगे क्योंकि ये अपने क्वेश्चन में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए इसी फॉर्मेट पर कुछ और प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट इसको और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये फॉर्मेट अपने को याद ही रखना है जो ऊपर मैंने लिख रखा है, क्योंकि इसके बगैर बाइनोमियल में कुछ होने वाला नहीं है। अगर ये याद रहेगा, और मैंने कहा था इसको याद करने की जरूरत नहीं, अपने को याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बस आप देखते चलिए इनको। अब देखो फॉर्मेट वही है, अब इसमें हम कुछ थोड़ा थोड़ा सा चेंज करेंगे जो अपने लिए काम में आने वाला है। क्या करते हैं बेटा कि हम x को एज इट इज रहने देते हैं, x को हम एज इट इज रहने देते हैं, x को x ही लिखा रहने देते हैं और y को चेंज कर देते हैं। छोटा सा एक फॉर्मेट और बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा x प्लस 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब ये क्वेश्चन में आप जब करेंगे तो क्वेश्चन में एट ए टाइम इतना सोचेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। अगर यहां पर ये फॉर्मेट रहेगा, दिमाग में ये बातें बैठी रहेंगी तो फटाफट इनको हम यूज कर पाएंगे, है ना। 1x प्लस 1 की पावर n। अब देखिए y की वैल्यू को हमने n किया है, 1 किया है, ध्यान रखिएगा। तो अब इस फॉर्मेट को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, n c0 x की पावर n ही हो जाएगा, या क्योंकि यहां y वाला टर्म है नहीं। आगे नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, nc1, उसमें तो कोई चेंज आने वाला है नहीं। x की पावर क्या आएगा, n माइनस 1। अब देखो 1 की पावर 1 ही लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज यही टर्म आएगा, प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y। अब y की वैल्यू क्या है, यहां पे 1 है ना, तो y 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, लिखो या न लिखो चलेगा। प्लस आगे का टर्म भी लिखना है तो आप क्या लिखोगे, nc3 x की पावर n माइनस 3 और प्लस ऐसे डॉट 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 आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर सकते हो। तो इस पर भी आप स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट्स अपने को याद रखने होंगे। एक फॉर्मूला और बनता है इसी से, जब हम जो x है इसको 1 कर देते हैं। हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू x। इस वाले फॉर्मूले में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, x की वैल्यू को 1 ले रहे हैं और y की वैल्यू को x ले रहे हैं। तो अब फॉर्मेट क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो फॉर्मूले लिखाए जा रहे हैं आपको, ये फॉर्मूले बेटा अपने दिमाग में रखने हैं क्योंकि इनके बिहेव से ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए अब x की वैल्यू को हमने क्या किया 1 और y की वैल्यू को हमने x लिखा है, तो फॉर्मेट क्या मिलेगा, हो जाएगा 1 प्लस x की पावर n। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे लिखा था वैसे लिखते चलिए, n c0। अब यहां पर देखो x हो गया ना, x की पावर भाई 1 की पावर n माइनस 0 लिखते यानी n लिखते, तो 1 की पावर n लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, लिखो या ना लिखो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट nc1। अब nc1 लिखोगे तो क्या आएगा, x की जगह पर क्या है बेटा 1 है, 1 की पावर n माइनस 1 लिखेंगे और 1 की पावर भी n माइनस 1 करने से 1 ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं, लिखो या ना लिखो। लेकिन यहां पर y की जगह पर क्या है बेटा x है तो यहां पे x लिखेंगे, क्लियर। आगे nc2, क्योंकि 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा। अब 1 की पावर वापस से n माइनस 2, लिखो या ना लिखो चलेगा। यहां पे क्या मिल जाएगा x स्क्वायर और ऐसे ये सीरीज बढ़ती हुई चली जाएगी। यहां पे nc0 nc1 x nc2 x स्क्वायर nc3 x क्यूब nc4 x की पावर 4 और ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। बात समझ आई? तो एक फॉर्मेट ये भी बहुत यूजफुल प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखेंगे। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, जेईई मेंस में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। एक फॉर्मेट और ले लेते हैं। अगर हम लोगों ने देखो इन दोनों को प्लस किया, यहां से एक चीज नोटिस करिए, अगर मैं क्या करता हूं इस फॉर्मेट में x और y दोनों की वैल्यू को 1 कर देता हूं, x और y दोनों की वैल्यू को 1 कर देता हूं, तो क्या मिलेगा, यानी x
इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। अब जो फॉर्मेट मिला यानी 1 प्लस 1 मिलेगा की पावर n हो जाएगा। x की जगह हमने क्या लिखा है 1, y की जगह भी क्या लिखा है 1, तो 1 प्लस 1 की पावर n हो गया। आगे देखिएगा इज इक्वल टू nc0, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा nc0 x की पावर n, यानी 1 की पावर n लिखेंगे और 1 की पावर n लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा, तो इसको रहने देते हैं, नहीं लिखते हैं। आगे nc1 लिखेंगे। अब x की वैल्यू 1 है, 1 की पावर n माइनस 1 लिखो या कुछ भी लिखो, 1 ही आने वाला होता है, नहीं लिखते हैं। y की पावर 1, इसको भी नहीं लिखिए, मल्टीप्लीकेशन सेम ही आएगा, प्लस अगला टर्म क्या आएगा nc2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको कितना भी टर्म बोले इजी वे में लिख सकते हैं, nc0, nc1, nc2, nc3, और ऐसे ये सीरीज मिलती जाएगी। ठीक है, कहां तक मिलेगी बेटा ncn तक मिलेगी, है ना, क्योंकि ये लास्ट कहां तक जाता है ncn तक जाता है, तो ncn तक ये सीरीज मिलती जाएगी आपको। अब यहां पर जो नोटिस करने वाली बात है, इन दोनों का सम कितना हो गया बेटा 2 की पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डॉट डॉट nc। अब ये फॉर्मेट अपने को याद रखना है। ठीक है, एक चीज हम यहां पर नोटिस करेंगे, वो देखिए, हम क्वेश्चन जब पाएंगे, ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लेंगे, है ना, जब हम क्वेश्चन हमको मिलेगा तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट पर आता है, लेकिन क्वेश्चन में करता क्या है, थोड़ी सी चालाकी करता है। उस चालाकी को अगर हम यहां समझ लेते हैं तो जब क्वेश्चन मिलेगा तो अपने दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि हमको करना क्या है यहां पर। ठीक है, जब वो क्वेश्चन बनाता है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसमें क्या करता है वो देखो, वो क्या करता है, यहां से फॉर्मेट स्टार्ट करता है। क्वेश्चन क्या करता है, यहां से फॉर्मेट स्टार्ट करता है और ये वैल्यू नहीं देता है, तो इस वैल्यू को अपने आप से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है, या फिर आप इसकी वैल्यू को याद रखो। ठीक है, कैसे याद रखें वो देखो, nc0 का आंसर क्या होता है, हमने फॉर्मेट बताया था आपको, अगर nc0 है इसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल n अपान 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 यानी n फैक्टोरियल, दोनों वैल्यूज कटेंगी, बेटा क्या आएगा 1, यानी nc0 का आंसर क्या आता है 1 आता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये जो लिखा हुआ है nc1 यहां से यहां तक, nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डॉट 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 ncn। अब देखिए ये वाला टर्म यहां से यहां तक लिखा गया, इसको मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूं कि नहीं, इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर n माइनस nc0, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर, अब देखिए ये nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डॉट 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 ncn दिया गया है, 2 की पावर n और nc0 अभी निकाल के दिखाया था तुम्हें, कितना आंसर आ रहा था 1 आ रहा था। तो इसका ये वाला फॉर्मेट याद रखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत काम का है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। तो आज हमने इनसे रिलेटेड 3 बातों को सीखा है ना। अब एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें इस चीज को अप्लाई करके भी देख लेते हैं और हम सीख जाते हैं कि क्वेश्चन में हमको कैसे अप्लाई करना है ना। तो फटाफट इसको नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, फटाफट नोट करिए। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट एक क्वेश्चन, जे मेंस में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है, प्यारा सा क्वेश्चन है, फॉर्मेट सेम है, आपके सामने लिखा हुआ है, देख लीजिए। देखो बेटा ये क्वेश्चन लिखा है 20C1 10C1 20C2 10C2 20C3 10C3 20C4 10C4 20C10 10C10, है ना। एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में लिखी गई है, तो हम आराम से इसको क्या कर सकते हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि सेपरेट कर देते हैं, प्लस वाली वैल्यू को एक साथ, माइनस वाली वैल्यू को एक साथ लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं 20C1 प्लस 21C2 प्लस 21C3, और ये कहां तक जाएगा बेटा 21C10, पहला वाला पार्ट, माइनस लगा दिया बीच में,
अब ये कितना आ जाएगा, 10C1 प्लस 10C2 प्लस ये कहां तक जाएगा, 10C10 तक। देखो ये वाला फॉर्मेट, अभी जो हमने फॉर्मेट सीखा था बेटा वो क्या था, हमने आपसे कहा था क्वेश्चन जो देता है उसमें क्या करता है, चालाकी करता है थोड़ा सा। वो चालाकी क्या करता है, जो फॉर्मेट देता है वो 1 से स्टार्ट करता है और बच्चा इसमें थोड़ा सा अगर फॉर्मेट सही से सीखा नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए मैंने उस बात को वहां पे नोटिस करा दिया था। अब देखो ये लिखा है 10C1, 10C2 और 10C10 तक दिया गया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देख करके आप बता सकते हैं। जब ये NC1 से स्टार्ट होता था और NCN तक जाता था तो क्या लिखते थे, 2 की पावर n माइनस 1। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, 2 की पावर n की जगह क्या लिखा गया है, 10 लिखा गया है। तो सिंपल वे में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 माइनस 1। इसका सोल्यूशन तो बड़ा आसान से हो गया। अब पार्ट ये वाला देखना है अपने को, इसमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्यों क्यों जुगाड़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा ये 1 से शुरू हो रहा है और 10 तक ही जा रहा है और अपने को इसके बराबर तक लाने के लिए इसमें 21 तक ही पहुंचाना पड़ेगा, तो है ना प्रॉब्लम वाली बात। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। देखो बेटा जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो, ये 21C1 जो है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 21C20 लिख सकता हूं। मैंने एक फॉर्मेट कराया था पीछे लेक्चर में, कराया नहीं था, NCR बराबर NCN माइनस R, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो उसको हम यहां यूज कर सकते हैं, यानी ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी, सेम होंगी, याद रखिएगा कि सेम होंगी, ठीक है। अब देखो हमने क्या जुगाड़ किया इसमें वो देखते हैं। हमने क्या किया, इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से और डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 टाइम्स हो गया, ये भी 2 टाइम्स हो गया, ये भी 2 टाइम्स हो गया और ये भी 2 टाइम्स हो गया। क्लियर, 1/2 बाहर है, इस बाहर वाले पार्ट को हमने एज इट इज लिखा रहने दिया। अब ध्यान से देखिए ये क्या है बेटा, ये 21C1 एक पार्ट, ये 2 पार्ट है अभी क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहां पर 2 पार्ट है, एक पार्ट को हमने ऐसे लिखा रहने दिया और एक पार्ट को मैं आगे लिखूंगा। और क्या लिखूंगा, अभी जो मैंने बताया आपको कि 21C20 लिखूंगा जब ये आएगा, तो ध्यान रखिएगा। आगे इसको भी 21C2 लिख सकते हैं, 21C3 लिख सकते हैं और ये कहां तक जाएगा प्लस, ये तो यहां तक था ही, देखो प्लस 21C10, 10 तक तो था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे 21C11, ये किसको लिख सकते हैं, ये वैल्यू किसकी है, ध्यान से देखिए 21C11। अभी मैंने फॉर्मेट जो कराया 21C20, आगे इसको अगर मैं लिखना चाहूं 21C19, किसको लिख सकते हैं 19, 2 को लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू 21C2 दोनों सेम ही हो जाएगी कि नहीं। फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1, और ये टर्म कहां तक जाएगा बेटा, ये आपका सीरीज इधर माइनस लिखा हुआ है, इसको पीछे लिख देते हैं। ये सीरीज ऐसे बढ़ती जाएगी और कहां तक जाएगी, अब 11 प्लस 21C, देखो 1 2 20 तक जाएगी, है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए C20, तो 20 तक इस यहां से इसके डबल नंबर्स को लिखते लिखते 20 तक हम पहुंच चुके हैं। अब जरूरत किस चीज की है वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसकी वैल्यू हमने पहले से लिख रखा था -2 की पावर 10 माइनस 1। क्या ये बात समझ में आई, मैंने क्या किया है यहां पर, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, ये 2 टाइम्स आ गया, 2 बार आने पर एक बार ये लिखा और एक बार ये वैल्यू लिखा। अगला वाला ये वाला टर्म लिखेंगे और इसके जस्ट आगे वाला टर्म, यानी इसके आगे वाला टर्म क्या आ जाएगा 21C19, उसके आगे वाला टर्म इससे लिख जाएगा, फिर ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। क्या बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए हम जो ये टर्म लिखे, अब इसमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है, सिर्फ एक चीज, यहां पे क्या मिल जाए 21C0 और दूसरा 21C21, 2 टर्म मिल जाए तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा। हम उसको क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग उसको ऐड कर लेंगे बेटा। हमने क्या किया 21C0 ऐड कर दिया प्लस 21C1 प्लस 21C2, और ये वाला टर्म कहां तक गया प्लस 21C20 तक। अब देखो ये 21 हो गया, इसमें हमने एक टर्म और ऐड कर दिया 21C21, मैंने ये वाला टर्म
और ये वाला टर्म अपनी तरफ से ऐड किया, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। देखो 21 1 से स्टार्ट है 20 तक गया है, क्लियर। अब मैंने ऐड किया है तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा 21c 0 और माइनस 21c 21, दो टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्लियर। माइनस 2 की पावर 10 माइनस 1। अब देखो यहां से और यहां तक इसको हम क्या लिख सकते हैं, वही फॉर्मेट 2 की पावर 21, 0 से शुरू हुआ है ना, 2 की पावर 21 लिख सकते हैं। और इसका आंसर अभी मैंने बताया NC 0, आंसर क्या मिलता है -1, 21C 21, इसका भी आंसर कितना आएगा -1। आप फॉर्मूला जानते हैं पीएनसी में, मैंने बताया हुआ है, सॉल्व भी कर सकते हैं, वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं। कितना आएगा 21 अपान 21 और इंटू 21 माइनस 21 कितना हो जाएगा 0, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, दोनों कटेगा, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा अपने को -1, 1 अपान 2 बाहर रहेगा, माइनस के साथ 2 की पावर 10 माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर। 1 अपान 2 ये रहेगा। अब देखो 2 की पावर 21 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 10 माइनस 1, 2 की पावर, यहां दोनों में 2 है, कॉमन कर लेते हैं और कॉमन करेंगे तुरंत ये वाला कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 2 की पावर 21 था, एक पावर चला गया तो 20 हो गया, -1 और ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 10 और ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होकर क्या मिल जाएगा +1। अब देखो ये वाला -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने को रिजल्ट क्या मिलेगा 2 की पावर 20 और -2 की पावर 10। तो ये हो जाएगा अपना परफेक्ट आंसर इस सीरीज का, समझ आई बात। अब यहां देखिए इस पार्ट में भी और इस वाले पार्ट में भी उस फॉर्मूले को जहां पर मैंने नोटिस करने के लिए बताया था वो आपको नोटिस करना था, और दोनों में खेल करता है। तो ऐसे पार्ट में यहां पर खेल करता है, थोड़ा सा बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने लिया है इस लेक्चर में, इसके क्वेश्चन हम और लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए इसको नोट करिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप खुद से कंप्लीट करने की कोशिश करें, अब आपके क्वेश्चन इजी वे में बन जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।